नमस्कार, मैं राजकुमार। जयपुर में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पे ऐसे इल्जाम लगाए जो कि आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री पर कोई भी पार्टी ने नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चीरहरण करने वाले नेता हैं, जिस पर भाजपा बुरी तरह तिलमिला उठी। जी हाँ, जयपुर में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के लिए पहुंचे थे। जयपुर के विद्यार्थम नगर स्टेडियम में हो रही सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया और इस मौके पर सोनिया, प्रियंका और अर्जुन मलिक खड़गे तीनों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोपों की छड़ी लगा दी। सबसे पहले सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि मोदी खुद को महान मानते हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं और पूरे तंत्र में डर बैठा रहे हैं। यह तानाशाही है और ये देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी भूल जाते हैं कि हमारे महान पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। उन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते देश की स्वाधीनता का सूरज खोजा था और पाया भी था, लेकिन ये इतने सालों बाद महान ज्योति मध्यम पड़ गई और चारों ओर अंधकार और अन्याय बढ़ गया है। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हाथ में है जिसमें बेरोजगारी को और आर्थिक संकट को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मोदी सरकार ने जो किया है वो हमारे सामने है। हमारा संकल्प होना चाहिए, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और फिर से न्याय की रोशनी खोजेंगे। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह देश हमारे बच्चों का आंगन है, लेकिन यह समय हताशा से भरा हुआ है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि हताशा के साथ उम्मीद का भी जन्म होता है। यह समय हताशा से भरा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को हमारे सीने से आग से जलाएंगे और उसे आंधियों से बचा के आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले बोलने आई कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अब असलियत को पहचानने का समय आ गया है। मोदी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कभी हवाई जहाज, कभी समुद्र में पानी के नीचे, बस यही दिख रहा है। जितने भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, ये कहते हैं कि 5 किलो राशन देंगे, लेकिन रोजगार नहीं देंगे और आपके बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगे। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने अग्निवीर योजना और पेपर लीक को लेकर मोदी पर कसकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि नौजवानों के हौसले को उन्होंने तोड़ दिया है। मोदी जी खोखले संसार और दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे और शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंटबाजी दिखती है। यह सब सच्चाई छुपाने के लिए है। बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया? अग्निवीर जैसी स्कीम लाई, जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में। जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमाकर उसको मुश्किल से लोन लेके कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके ट्यूशन करा रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थितियां हैं। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला वो था मंच से अंबानी की बेटी की सगाई में बहाए गए पैसों को लेकर मोदी पे हमला। आपको पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों में गुजरात के जामनगर में अंबानी ने अपने बेटी की सगाई में किस तरह से हजारों करोड़ रुपए लुटाए। आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं और देश की जितनी भी संपत्ति है उनको सौंपी जाती है। उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं। किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मौके पे मोदी पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने उन्हें एक ऐसे नेता की तरफ पेश किया जो सबके काम का हिस्सा खुद खा जाता है। उन्होंने कहा कि यह आदमी जगह जगह कहता है मैंने यह किया, मैंने वह किया। मोदी के स्ट्रक्चर के कामों पे तर्ज करते हुए कहा, आजकल रेलवे लाइन को लेकर चर्चा है। यह लाइन तो ब्रिटिश के जमाने से लेकर नेहरू के जमाने तक से है। उन्होंने पूछा कि अब मोदी क्या कर रहे हैं। मोदी ऑनलाइन पर एक ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, लेकिन यह स्ट्रक्चर तो हमने तैयार किया है, उसका क्रेडिट तो आपने ले लिया और आप अब स्टेशन पे जाके हरी झंडी दिखा रहे हैं। गैर काम का क्रेडिट लेना मोदी का काम है। इसके बाद उन्होंने मोदी के बारे में कहा वे झूठे प्रधानमंत्री हैं, वो बेमतलब के झूठ बोलते रहते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को राजस्थान में टक्कर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्रीय नेताओं के प्रचार के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। अभी तक पीएम मोदी ने 3 सभा कर चुके हैं, अमित शाह स्पीकर में रोड शो कर चुके हैं और दूसरे नेता भी भाजपा के लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव घोषणा के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं में केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 4 अप्रैल को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सभा हुई थी और इसके बाद किसी भी केंद्रीय नेता की सभा नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को जयपुर में एक साथ जुटाकर दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस भाजपा से पीछे नहीं है। आपको हम बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, लेकिन 2019 में भाजपा ने 25 में से 25 सीटें जीती थी राजस्थान में और वहीं पे कांग्रेस को शून्य मिला था और भाजपा को 59% वोट मिले थे और वहीं पर कांग्रेस उसे 34% वोट मिले थे। दोनों का वोटों का फासला देखे तो 25% था। अब भाजपा फिर से वही प्रदर्शन दर्शाना चाहती है और इसे कांग्रेस रोकना चाहती है, लेकिन किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ने की लड़ाई लड़ रही है। मंच पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ऐसे नेताओं को सुनकर लगता है कि कांग्रेस अब जोश में है, लेकिन जमीन पे उसकी ऐसी प्रक्रिया नजर नहीं आती है जैसे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की आती है। उसकी पूरी उम्मीद जनता की नाराजगी पर टिकी हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।